हेलो मेष राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि दिसंबर मंथ आपका कैसा रहने वाला है आपकी लव लाइफ के लिए। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी, आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए क्या होंगे, उनका अगला कदम क्या होगा, और लास्ट में हम जैसा कि हर वीडियो में देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, क्या ऐसा चेंजेस लाया जाए जिससे कि आपकी लव लाइफ और बेहतर बन सके। तो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज, जो गाइडेंस आपको लगता है आपके लिए है, आपको उसे फॉलो करना चाहिए तो सिर्फ उसी को फॉलो करिए, बाकी को जाने दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं मेष राशि। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पार्टनर दिसंबर मंथ में आपके लिए कैसी फीलिंग्स रखने वाले हैं और क्या इंटेंशंस उनके होंगे। मेष राशि के पार्टनर की दिसंबर मंथ में कैसी फीलिंग्स रहने वाली है, पॉसिबिलिटीज़, टेंशन्स, राइपनेस, करेज एंड थंडरबोल्ट। कुछ कार्ड्स और हम यहाँ पे लेंगे। आपके पार्टनर की एनर्जी दिसंबर मंथ में कैसी रहेगी। अपने पार्टनर का नाम आप सोच सकते हैं अभी इस वक्त, ताकि आप उनकी एनर्जीज़ को कनेक्ट कर सकें। तो देखते हैं मेष राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी दिसंबर मंथ में। स्टॉर्म वार्निंग, ओके, एंड फर्स्ट चक्रा, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एंड बॉटम ऑफ डेक है सेकंड चक्रा। ओके, मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत से मेष राशि के लिए, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्ड ऐसे आए हैं जो कि वार्निंग दिखा रहे हैं आपके इसमें। सो अभी या तो आप दोनों में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट चल रहा है, बहुत ज़्यादा बहस चल रही है, और आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी हो सकते हो सकता है आपने या आपके पार्टनर ने एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा हो। सो मुझे यहाँ पे दिसंबर मंथ के वाइब्स भी यही नज़र आ रहे हैं कि स्टार्टिंग के कुछ डेज़ में आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो सकता है किसी बात को लेकर। हो सकता है आप एक दूसरे की बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करें, एक दूसरे के साथ आपको ऐसा लगे कि नहीं ये चीज़ें सही नहीं जा रही है, सही हो नहीं रही है, और बहुत टाइम से आप अपने पार्टनर को अगर कुछ चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हो तो वो उस बात को सुनने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ है, आपके साथ ये कई बार होता आया है। आपने जब भी कोशिश की अपने पार्टनर को समझाने की, अपने पार्टनर के साथ बात करने की, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की, लेकिन वो चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो वो कर रहे हैं, जैसा वो चल रहा है, वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो दिसंबर मंथ में भी सेम एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। वो रहना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन अपनी शर्तों पे रहना चाहेंगे। 2 स्ट्रेंथ कार्ड आया है यहाँ पर, तो मुझे ऐसा एक मैसेज यहाँ पे ये भी मिल रहा है कि जो इमोशंस अभी आप में हैं, जो प्यार अभी आप फील करते हो, पता है दिसंबर मंथ में वो बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ देगा। वो प्यार जो आज आपकी वीकनेस है ना, वो दिसंबर मंथ में आपको स्ट्रेंथ देने वाली है। आपको ऐसा लगेगा यार मैं जी सकता हूँ या जी सकती हूँ किसी के भी बिना, मैं बहुत प्रैक्टिकल पर्सन हो गया हूँ, मुझे नहीं पता कि इमोशंस क्या होते हैं, मुझे नहीं पता कि क्यों इतना मैं सोच रहा था या सोच रही थी उस पर्सन के लिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जिसको लाइफ में रहना है वो रहेगा। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये लेसन है आपके लिए। अगर आप बहुत हार्ट टू हार्ट कनेक्ट हो जाते हो किसी से, आप अगर बहुत ज़्यादा सोचते हो किसी के लिए, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो किसी को, उसके लिए वीडियोस देख रहे हो। कई लोग ऐसे होते हैं जो टैरो रीडिंग सिर्फ इसीलिए देखते हैं कि अभी मेरे पर्सन के मन में क्या चल रहा है, तो बहुत सारी वीडियोस आप देखने लगे थे। तो पता है आप ये समझ पाओगे दिसंबर मंथ में कि ये सब मिथ है, जो भी है माइंड का गेम है। आप खुद सोच रहे हो, आप खुद समझ रहे हो, आपको एक लेसन मिलेगा जिससे कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आप बहुत स्ट्रांग बनोगे, और उसके बाद आपके पर्सन को समझ में आएगा, एक्चुअली समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ राइपनेस का कार्ड मुझे यहाँ पर ये दिखा रहा है कि जब बहुत अति हो जाती है किसी चीज़ की, जब पर्सन को भी फील हो जाएगा कि यार मैंने बहुत गलत किया इस पर्सन के साथ, बार बार सेम सिचुएशन नहीं हो सकती किसी एक पर्सन के साथ, जब उनको ये बात समझ में आ जाएगी ना, वो लौट कर आएंगे।
मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग बहुत रुलाने वाली, बहुत परेशान करने वाली, बहुत ही इमोशन से भरी ऐसी है, लेकिन जो दिसंबर का एंड है वहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आप और आपके पार्टनर दोनों में स्टेबिलिटी आएगी, दोनों के रिश्तों में, और दोनों एक दूसरे को समझ जाओगे। उस वक्त आपकी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाएगी, स्ट्रेंथ आएगी आप दोनों में, आप दोनों को फील होगा। और ये लेसन आप दोनों को ही मिलने वाला है कि भाई जो रहने वाला है वो रहेगा, जो नहीं रहने वाला है वो किसी भी हालत में नहीं रहेगा। सो ये लेसन भी आपको मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। एक पॉइंट पे आकर आपको ये थंडरबोल्ट वाली फीलिंग आ सकती है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब कोई रिश्ता है ही नहीं, अब आगे हम बढ़ ही नहीं सकते, एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन है ही नहीं। हो सकता है एक पॉइंट पर आकर आपको ऐसा फील हो, लेकिन आगे जो है, आगे के दिन जो है उसमें मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर फिर से आपके पास आएंगे। वो सोचेंगे, देखिए द थिंकिंग वुमन का कार्ड भी ये दिखाता है कि वो सोचेंगे कि यार इस रिश्ते जैसा या इस पर्सन जैसा मुझे दूसरा कोई नहीं मिल सकता। सो मेष राशि ओवरऑल मैं देख पा रही हूँ कि दिसंबर मंथ जो है आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी। ग्रोथ सिर्फ एक ज़रूरी नहीं है कि करियर ही ग्रोथ देता है, या ये भी ज़रूरी नहीं है कि ग्रोथ मतलब कुछ मिल रहा है आपको लाइफ में। नहीं, आप अगर अपने मन की ग्रोथ भी कर रहे हो, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बन गए हो, स्ट्रेंथ आ गई है लाइफ में, अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन बन गए हो, कॉन्फिडेंट बन गए हो, तो वो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए। तो वो अचीवमेंट मुझे यहाँ पर मिलते हुए आपकी लाइफ में नज़र आ रहे हैं दिसंबर मंथ में। ये साल जाते जाते आपको बहुत कुछ लेसन के साथ आपको स्ट्रॉन्ग बना के जाएगा। उसके बाद कोई भी, चाहे आपका यही पर्सन हो, चाहे कोई दूसरा पर्सन हो लाइफ में, कोई भी फ्रेंड्स हो, आपको कोई भी परेशान नहीं कर सकता। इट मीन्स आप अपने दिमाग में किसी को लेने वाले नहीं हो। अब आपको लगेगा कि बस बहुत हो गया, अब मेरा एक लेवल जो था वो फिनिश हो चुका, अब मुझे कोई भी हिट नहीं कर सकता, कोई भी मुझे परेशान या हर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आपको ये लेसन मिल जाएगा कि हर्ट हम खुद ही होते हैं, कोई दूसरा हमें आकर नहीं करता है। ठीक है, सो चलिए देख लेते हैं और आपके पर्सन की एनर्जीज़ कैसी रहेगी आपके लिए। दिसंबर मंथ आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या रहेगी, आपसे एक्सपेक्टेशंस उनको क्या रहेगी। कॉर्नुकॉपिया, सो यस, नई शुरुआत। मैंने कहा ना, ये डिवाइन कनेक्शन है। जब हमें किसी भी कनेक्शन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जब हम बहुत अलग हो जाते हैं, जो हमारी पर्सनैलिटी है उससे हम बिल्कुल अलग हो जाते हैं, तो आप समझ लीजिए आप किसी डिवाइन कनेक्शन में हो, किसी कार्मिक कनेक्शन में हो, जो आपको लेसन देने आया है कि भाई तुम जो सोच रहे हो, जो कर रहे हो, वो तुम्हारे लिए नहीं बना है, तुम्हें बदलने की ज़रूरत है। तो जब आप खुद नहीं बदलते हो तो भगवान किसी को भेजता है आपको लेसन देने के लिए कि अब बदल जाओ, अब भी इतना विश्वास लोगों पर मत करो, अब भी इतना लोगों के लिए मत सोचो। तो ये देखिए एक नई बिगनिंग मुझे यहाँ पर दिख रही है आपके रिश्ते में भी। और मैं ये कहूँगी कि यस, आपके पर्सन भी ये चाहते हैं कि आप और उनका रिश्ता फिर से एक नई शुरुआत करें, लाइक फिर से स्टार्ट करते हैं। वो वाली एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। अटैचमेंट, यस, मैंने कहा ना अटैचमेंट तो है, आप दोनों को एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के बारे में सोचते हो, लेकिन समझते नहीं हो, किसी डिसीजन पर नहीं आते हो। दोनों ही बच्चों के जैसे मैच्योरिटी में बहुत झगड़े करते हो, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। और एक चीज़ मुझे यहाँ पर भी दिख रही है कि हो सकता है कि आप दोनों एक्चुअली जानते हो कि शायद फ्यूचर आप दोनों का साथ में नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, वो डिपेंड करता है सबका अपने अपने पर, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता है कि आप दोनों के रिलीजियस अलग अलग है, आप दोनों बहुत ही अलग अलग तरह के हैं। सो कहीं ना कहीं वो जो डिफरेंस है वो आपको पता है, इसकी वजह से भी कई बार आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आप दोनों समझना चाहते हुए भी नहीं समझ पाते हो एक दूसरे को, और फिर कोशिश करते हो कि यार मूव ऑन कर लिया जाए इस रिश्ते से, लेकिन हो नहीं पाते हो। तो एक्चुअली दिसंबर मंथ जो है वो आप दोनों के अटैचमेंट को बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। इतने झगड़े के बाद भी आपका अटैचमेंट एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, एक दूसरे के लिए कनेक्शन फील करने वाला है। और आपके पर्सन चाहेंगे, यस, मैं यही मेरे दिमाग में ये मैसेज आ रहा था कि आपके पर्सन चाहेंगे कि भाई तुम अगर इन डिसीजन में हो, ऐसी स्थिति में हो कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें इस रिश्ते में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, क्या है क्या नहीं है, तो अब आपके पर्सन चाहेंगे कि अब तुम अपने मन में सोच कर फिर मेरे पास आओ,
अब तुम पूरी तरह से डिसाइड कर लो कि तुम्हें इस रिश्ते में रहना है कि नहीं रहना है। इस बार जब तुम आओ तो बहुत सारे प्यार के साथ, बहुत सारे विश्वास के साथ तुम मेरे साथ आगे बढ़ो और इस रिश्ते को हम आगे बढ़ाएं। तो यस, आपके पर्सन जो है वो आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन लिए हुए भी है कि ऐसे नहीं कि जो चल रहा है चलने दो, फ्यूचर के नहीं सोचना है। नहीं, इस बार दिसंबर मंथ में आपके पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप क्लैरिटी दो उनको कि आप क्या चाहते हो, आप कितना टाइम उनके साथ रहना चाहते हो, आप नहीं रहना चाहते हो, आप मतलब वॉटएवर जो भी आपके मन में है आपको उनसे शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं आपके पर्सन के मैसेजेस। आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं मेष राशि। फ्लर्ट, फिर से एक बार फ्लर्ट करना चाहते हैं। एक कार्ड अपने आप गिरा था, मेक द एफर्ट। यस, आपके पर्सन चाहते हैं कि आप भी उनके साथ उतने ही एफर्ट लगाओ जितने कि वो एफर्ट लगा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं है। आप, जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले ही बोला था कि आप फ्लो के साथ चलना चाहते हो, फ्लो के साथ आगे बढ़ना चाहते हो कि जो भी होगा देख लेंगे, अभी हमें बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए नहीं सोचना है। लेकिन आपके पर्सन चाहते हैं कि नहीं, तुम्हें जो सोचना है तुम अभी सोच लो, तुम मुझे बता दो कि तुम चाहते हो कि नहीं चाहते हो मुझे। तो वो वाली सिनेरियो यहाँ पर है। तो आपके पर्सन अब चाहेंगे कि आपकी तरफ से जो एफर्ट्स है वो उन्हें नज़र आए। सोलमेट कनेक्शन, यस, यहाँ पर वो आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, बहुत सारा प्यार फील करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं। रिलीज़ योर एक्स, अगर यहाँ पे किसी भी तरह का ट्रस्ट इश्यूज़ है आप दोनों के बीच में तो उसको ख़त्म करो। मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको क्लियर करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लग रहा है कि आप किसी और के साथ कनेक्ट है। रिलीजियस फैक्टर, ये बात मैंने पहले ही कह दी थी कि कुछ तो डिफरेंसेस है, या तो फाइनेंस से रिलेटेड इश्यूज़ है या रिलीजियस इश्यूज़ है। तो यस, कुछ तो इश्यूज़ आप दोनों के बीच में है, जो ओवरऑल मुझे यहाँ पे लग रहा है कि दिसंबर मंथ में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपकी लाइफ में लेकर आएगा कि अब आपको इस रिश्ते में रहना है कि नहीं रहना है। ठीक है, लास्ट मैसेज हम और देख लेते हैं। सेपरेशन कार्ड यहाँ पर है, लेकिन नहीं, वो इमेच्योर डिसीजन होगा। फिर से आप एक हो जाओगे, क्योंकि यहाँ सोलमेट कनेक्शन भी है। तो सोलमेट कनेक्शन या कोई भी ऐसा डिवाइन कनेक्शन जब आता है तो कई बार सेपरेशन होते हैं लाइफ में, कई बार हमें एक दूसरे को छोड़ना पड़ता है, कोशिश करना पड़ता है कि यार आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन नहीं, वो ही जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत सारे लेसन देकर जाता है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन, या आप कितना भी सोचो कि आप सेपरेट होना चाहते हो, या आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस फैक्टर्स है, या फिर फाइनेंशियल इश्यूज़ है, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, लेकिन नहीं, दिसंबर मंथ में बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। जो इमेच्योरिटी थी वो मैच्योरिटी में बदल जाएगी और बहुत सही डिसीजन आप दोनों लोगे। और अब इस बार जब आप कनेक्ट करोगे एक दूसरे के साथ, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यस, अब एक बात होगी कि यस, अब फ्यूचर में हमें किस तरह रहना है। एक कमिटमेंट वाली एनर्जी में आकर ही आप आगे बढ़ोगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, देखते हैं हम आपके पार्टनर के अगले कदम आपकी तरफ क्या होंगे, वो अगले एक्शंस आपकी तरफ क्या लेने वाले हैं। मेष राशि, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। 10 ऑफ स्वॉर्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। जजमेंट एंड लास्ट द वर्ड। ओके, बहुत है इतने कार्ड्स। 9 ऑफ स्वॉर्ड है बॉटम ऑफ डेक में। पता है आपके पर्सन में ईगो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब जितना उनके मन में प्यार है ना, उससे कई गुना ज़्यादा उनके मन में ईगो है। उनको ऐसा लगता है कि यार मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों आगे से एक्शन लूं, मैं क्यों बात करूं अपने पर्सन से। अगर उसको ज़रूरत है तो वो भी कर सकते हैं, अगर उनको मुझसे बात करनी तो वो भी मुझसे बात कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो मैं सिचुएशन देख पा रही हूँ उसमें आपके जो पर्सन है वो सिर्फ इंतज़ार करने वाले हैं आपके एक्शन का, आपके मैसेज का, आपके थॉट्स का, कि आप क्या सोचते हो, आप क्या चाहते हो। ओवरऑल मतलब वो आपका वेट करेंगे कि भाई तुम आओ और मुझे बताओ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। वो अपनी हीलिंग कर रहे हैं, वो अपने माइंड को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं अब, कि बहुत हो गया, मैंने बहुत एक्शन ले लिया, मैंने बहुत एफर्ट लगाए हैं इस रिश्ते में। उनको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत एफर्ट लगाए इस रिश्ते में, अब ये एफर्ट्स मेरी तरफ से नहीं होने चाहिए, मेरे पार्टनर की तरफ से होने चाहिए। तो आपके पार्टनर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि जजमेंट कार्ड के साथ मैं ये कहूँगी कि एक दूसरा चांस आपके इस रिश्ते को वो देना चाहते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा
ईगो और एटीट्यूड अभी उनमें है, उनको ऐसा लगता है कि आप ही उनके पास जाओगे, वो आपके पास नहीं आएंगे, वो आपके डिसीजन का इंतज़ार करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं गाइडेंस कि आपके लिए क्या गाइडेंस है मेष राशि। गाइडेंस 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 मेष राशि की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है, एंजल प्लीज़ गाइड करें। ट्रिकरी, ओके, परफेक्शन, क्वेस्ट, रिलीज, ग्रोथ। बॉटम ऑफ डेक में है कन्फ्यूज़न। यस, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा चल रहा है आपको। देखो, जो भी कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में चल रहा है, यहाँ पर आपको ये गाइड किया जा रहा है एंजल की तरफ से कि जो भी कन्फ्यूज़न है आपके दिमाग में, उसको सबसे पहले तो उसको निकालो कि अभी कुछ है ही नहीं, अभी लाइफ में कोई है ही नहीं, रिलीज़ कर दो उसको पूरी तरह से। वो कन्फ्यूज़न क्यों हो रहा है? पास्ट की बातों की वजह से हो रहा है। पास्ट में जो भी आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, वो कन्फ्यूज़न है कि क्या आगे ऐसा नहीं होगा, क्या वो पर्सन जो है मेरा वो ठीक हो जाएगा, क्या वो फिर से उसमें चेंजेस आएंगे। तो यही सबसे मेन कन्फ्यूज़न है जो कि आपकी ग्रोथ में रुकावटें लेकर आ रहा है। ठीक है, दूसरा थोड़ा सा मेष राशि, ये आपके लिए गाइडेंस, इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि थोड़ा सा चालाक बनिए, थोड़ा सा होशियार बनिए। किसी की भी मीठी मीठी बातों में मत आ जाइए। कोई भी इमोशनली आपसे आता है, बात करता है और प्यार से आपके पर्सन आपको मना लेते हैं 2 बातें करके, या आपको एक हाई मैसेज भी कर देते हैं, आपको लगता है वाह फिर से एक नई शुरुआत हो गई। तो थोड़ा सा चालाक बनिए, होशियार बनिए, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनिए। देखिए, शुरू से आपके कार्ड्स में क्या था, आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आया है ये दिसंबर मंथ, राइट। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपके लिए गाइडेंस भी ये है कि लोगों की चालाकियों को समझो। जैसा हमेशा दिखता है वैसा ही सिचुएशन हमेशा होता नहीं है। आपको समझना चाहिए कि जो परफेक्शन आपको दिख रहा है, जो आपको लग रहा है कि यार कितना अच्छा है, आपको 1-2 मैसेज के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा प्यार दे दिया जाता है, तो वो नहीं, एक्चुअली वो चीज़ें नहीं है। वो ट्रिक्स है आपको पागल बनाने की, एक्चुअली आपके मन को फिर से कंट्रोल करने की। आपके जो पर्सन है आपको जान चुके हैं कि बहुत आसानी से आपको कंट्रोल किया जा सकता है। तो थोड़ा सा अपने आप को चेंज करिए, अपने मन को चेंज करिए। आप किसी की बातों पर नहीं, किसी के एक्शन पे भी विश्वास करिए। कोई इंसान क्या कर रहा है आपके लिए वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, बजाय कि ये कि वो क्या बोल रहा है या बोल रही है। मैसेज पे बहुत सारी बातें बहुत से लोग कर देते हैं, लेकिन वो आपके लिए एक्चुअली क्या करते हैं वो बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ आपको गाइडेंस दी जा रही है कि अपनी ग्रोथ के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करो। बहुत ज़्यादा किसी की बातों में मत आओ, बहुत ज़्यादा किसी पे विश्वास मत करो एंड अपने ऊपर फोकस करो। पता है, अपने लिए अगर आप पॉजिटिव अफर्मेशन दोगे, पॉजिटिव सोचोगे, तो लाइफ में आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। अपने खुद पे विश्वास रखो कि आप खुद सबसे बेस्ट इंसान हो, आपसे बेस्ट कोई नहीं है। तो आप देखोगे कि बहुत सारे चेंजेस आप में आसानी से आ गए हैं। ठीक है, तो मेष राशि ये थी आपकी रीडिंग दिसंबर मंथ के लिए। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।